हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12th हिंदी में आज हम यहां पर जो मॉडल पेपर ऑफिशियल एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया है इसका सल्यूशन करेंगे। ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड से हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देख सकते हैं बच्चों, इससे आपको एक तरीका प्राप्त हो जाएगा कि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23। ठीक है, नंबर कितना बच्चों? 80 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए जो भी निर्देश दिया रहता है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बात करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया गया है भोलाभाई पटेल द्वारा, उमा शंकर जोशी द्वारा, केशुभाई पटेल, आलोक धनबा। तो इसका आंसर हो जाएगा उमा शंकर जोशी। कवित्व में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन सा बच्चों? इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले का आपका उमा शंकर, दूसरे का 31, तीसरे का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नंबर देखिएगा। चलो अगला नंबर है हमारा, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे क्षेत्रीय शब्द बोलेंगे। किसी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय शब्द। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है वीट कहलाता है। यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। पहला प्रश्न बच्चों, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो लोग भूल गए हैं से लिया गया है, लोग भूल गए हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप अवधी भाषा का है। ठीक है, किस भाषा का? अवधी भाषा का। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से अवधी भाषा है। यहां पर देखिए किस अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? तो आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में निश्चित नहीं रहता, संदेह बना रहता है। शेर सिंह के बच्चे का नाम क्या था? चांद सिंह। यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा। मतलब यहां पर एक दूसरे से आश्रित है, इसलिए मिश्रित हो जाएगा। यशोधर बाबू मूलतः कुमायूं के रहने वाले थे। ठीक है, कुमायूं क्षेत्र के रहने वाले थे। समाचार लेखन की किस प्रकार से पिरामिड है? तो उल्टा पिरामिड शैली होती है। बाकी यदि कोई बच्चों यदि आपके हिसाब से गलत लगता है तो बताना यार कि कौन सा भाई आपके हिसाब से गलत। कुछ बच्चे हमेशा किया करते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिया करें, इसके बाद बताया करें। ओके, चलिए सत्य सत्य बताना है। पतंग कविता के बाल सुलभ इच्छाओं में उमंगों का सुंदर चित्रण है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो ये आपका खंड काव्य इसलिए सत्य है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो इसका हो जाएगा सत्य। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, यहां पर देखो हा के ऊपर बिंदी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ये असत्य है। मिस्र और सुमेर चकमक और लकड़ी का उपकरण प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल सत्य है। रेडियो और टीवी की भाषा कठिन शब्दों से होती है, गलत है। कठिन शब्द नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। सही है कि नहीं? चलिए बच्चों अगला नंबर देखिए। रुबैया का लेखक है फिराक गोरखमुखी। ये क्रोध रौद्र रस का है। ठीक है, खरीदने की शक्ति परचेसिंग पावर। वह कहां गया? प्रश्नवाचक वाक्य। 700 कुएं सिंधु घाटी की कहानी। अभिनेता नाटक में होगा। ठीक, चलिए यहां पर आपको मिलान क्लियर हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? दरिद्रता से। किससे की है? दरिद्रता से। चलो भाई, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों का आरोप किया जाता है वहां पर सांग रूपक अलंकार का प्रकार है सांग रूपक। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? सूरमा। इसे आप लोग थोड़ा सा देखना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सूरमा। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? सूरमा। मुहावरा पेट पूजा करना का मतलब क्या है? भोजन करना है ना, खाना खाना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आनंद यादव की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था? बसंत पाटिल। ठीक है, बसंत पाटिल।
अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम। यार भाई दैनिक भास्कर, पत्रिका, दैनिक जागरण, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न देख लीजिए। अदर ऐसे बच्चे जो भाई साहब जिनके पास नहीं रहता ये, तो उन लोगों को रहता है सर कैसे तैयारी करें, तो आप लोग इन पेपर में एक भी प्रश्न मिस मत करना। जिसके पास नहीं है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम, वीडियो बनाने के पहले शेयर कर दिया मैंने। छायावाद रहस्यवाद में दो अंतर, भक्ति काल काव्य की चार विशेषताएं, बानरों की व्याकुलता के दो कारण, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होता है। ये सारे प्रश्न है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं उन लोगों को ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहता। गवर्नमेंट स्कूल में तो सब कुछ शेयर किया जाता है कि ये आपका है ना मॉडल पेपर है, बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया होगा। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा, यहाँ पर आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा जी की रचना अभी से बताता हूँ, तैयार कर लेना। और उमा शंकर जोशी उतना खास नहीं, पर कुंवर नारायण, ये दो आप तैयार कर लेना इस पेपर से, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य पद दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हो। देखिए यहाँ पर रूपरेखा बनाकर निबंध लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है बताओ? ये प्रदूषण को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण है, और खेल का महत्व, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। ठीक बच्चों, तो एमपी बोर्ड का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर था, मैंने सोल्यूशन करा दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिन बच्चों को और डाउट हो तो बताना भाई, इसमें से कोई आंसर यदि मैंने मिसिंग की है तो आप लोग बता देना। मेरे अकॉर्डिंग तो अब मैंने सही सही पूरा कर दिया है। ओके, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सोल्यूशन अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बना है, और यदि बच्चों आप लोग अभी तक उस प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी विधिवत कराई जा रही है। कहने का मतलब जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उसमें अपलोड कर दिए तो मिक्स हो जाता है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जो भी वीडियो आप डालते मिक्स हो जाता है, कैसे ढूंढ पाए? तो प्लेलिस्ट आप देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहता है, हर दिन एक दो वीडियो आते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।